salute to Congress! We salute! Red salute! Red salute to Congress! Salute! Red salute! Red salute to Congress! We salute! Red salute! Red salute to Congress! The people united shall always be victorious! साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। सबसे पहले आज यहाँ इस समय और पिछले कई दिनों से जितने छात्र सड़कों पे, इस कैंपस के अंदर, इस कैंपस के बाहर, और जितने फैकल्टी, जितने कॉमरेड्स इन द फैकल्टी who have been present in this fight, I would like to thank and congratulate each one of you. It was not, and I understand when I am saying this, ये लड़ाई कुछ हम 5-6 लोगों के लिए नहीं थी। आज ये लड़ाई हम सारे लोगों की लड़ाई है। आज ये लड़ाई इस विश्वविद्यालय की लड़ाई है। आज ये लड़ाई सिर्फ इस विश्वविद्यालय की नहीं, इस देश भर के हर विश्वविद्यालय की लड़ाई है, और सिर्फ विश्वविद्यालयों की नहीं, इस समाज के लिए लड़ाई है कि आज आने वाले दिनों में हमारा कैसा समाज होगा। साथियों, अभी कुछ दिन, पिछले 10 दिनों में मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता थी। मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया हूं। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया। फिर मुझे पता चला, जब ये बात गुब्बारा फट गया, फिर पता चला कि मैं मास्टर माइंड हूं। मतलब JNU के स्टूडेंट्स, दे हैव अ वंडरफुल माइंड, बट आई वाज द वन फोकस्ड दैट आई एम द मास्टर माइंड हु ensured this entire program, and I was planning these programs in 17-18 universities. I did not know. I seriously did not know my influence was so huge. Then they said that I was planning this meeting for the last 2-3 months. मतलब इस तरीके से अगर एक पब्लिक मीटिंग कराने के लिए तो उमर खालिद फैन क्लब यही चलाएगा। मतलब अगर JNU में एक पब्लिक मीटिंग कराने के लिए 10 महीने लगे तो पता नहीं JNU तो ठप हो जाएगा। फिर पता चला, जब ये बात भी काउंटर हो गया, तो पता चला कि मैं 800 कॉल किया हूं पिछले कुछ दिनों में। मतलब कोई सबूत, कोई मतलब एलिजिडली भी बोलने की जरूरत नहीं है, मीडिया को किया है। और कहां कहां किया है? गल्फ में किया है, कश्मीर में किया है। अरे एक सबूत तो लाओ। पहली बात तो यह करने से कुछ होता नहीं, अगर किया भी होता, लेकिन कोई सबूत, कोई सुनवाई और कोई कुछ वो नहीं है। मतलब शर्म इन लोगों को बिल्कुल नहीं आती। अगर हम ये अपेक्षा करें कि ये लोग शर्म करेंगे तो ये विल बी फूलिंग आवरसेल्व्स। मतलब द वे अगेंस्ट ऑल ऑफ अस द मीडिया हैज रन अ वर्चुअल मीडिया ट्रायल, अ रियल मीडिया ट्रायल। मतलब द वे दे हैव ट्राइड टू फ्रेम अस, द वे दे हैव ट्राइड टू प्रोफाइल अस। और मतलब एक IB से, सरकार से आ गया कि जैश ए मोहम्मद का कोई लिंक नहीं है, उसके बाद भी किसी ने माफी मांगना, डिस्क्लेमर देना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब जब मैंने पहली बार देखा तो हंसी आई कि यार जैश ए मोहम्मद को पता चलेगा, शायद झंडे वाला पे एक प्रोटेस्ट करने लगे कि मेरे नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन मतलब कुछ मतलब उनसे वही बात है कि अपेक्षा करना वो नहीं है। जिस किस्म से झूठ बोले गए, जिस किस्म से बातें करी गई, अगर इन मीडिया वालों को लगता है ये लोग बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों ने इस देश के लोगों के खिलाफ, कोई आदिवासी हो तो उसको माओवादी बोल के, कोई मुसलमान हो तो उसको आतंकवादी बोल के, जिस तरीके से एक सिलसिला चला है, और इसी तरीके से मीडिया ट्रायल और पूरा स्टेट अपैरेटस उसके पीछे लगा रहता है। शायद बहुत सारे लोग बेबस होते हैं, उनके लिए बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन भाई साहब आप लोग गलत लोगों से भिड़ गए। JNU के छात्र आपको इसका मजा चुकाएंगे। एक एक मीडिया चैनल को इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने इस तरीके से वो किया है। जब एक समय बाद, अगर मैं किसी बात के लिए कंसर्न था, मैं अपने लिए बहुत कंसर्न नहीं था, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि आप सारे लोग हजारों की तादाद में होंगे, और मुझे पता था। लेकिन अगर मुझे कंसर्न आना शुरू हुआ और मैं पैनिक करना शुरू हुआ, मैं जब करना शुरू हुआ जब मैं अपने बहन के और अपने पिता के स्टेटमेंट्स देखे। जिस तरीके से मेरी बहन को, मेरी कई बहनें हैं और सब लोगों को, जब लोग उन लोगों ने आगे सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया, जिस तरीके से अलग अलग किस्म की धमकियां देनी शुरू करी, किसी को बोला बलात्कार कर देंगे, किसी को बोला ऐसे अटैक करेंगे,
किसी को बोला तुम्हें जान से मार देंगे। मुझे वही समय याद आ रहा था जब बजरंग दल के लोग कंधमाल में क्रिश्चियन नन के साथ रेप कर रहे थे तो वहां भारत माता की जय बोल रहे थे। अगर मैं उस दिन के कॉमरेड कन्हैया 11 फरवरी के भाषण को याद करूं कि अगर तुम्हारी भारत माता में ये तुम्हारी भारत माता है तो ये हमारी भारत माता नहीं है, और हमें इस बात का कोई शर्म नहीं है। हम लोगों को उसके बाद जब मेरे पिता आके बात क्या किया तो इंटरोगेट किया होना वहां, जिस तरीके से उनका पुराना कोई निकाल के और बोला गया कि यहां से ये लाया गया है, मतलब हर किस्म से किसी तरीके से फ्रेम कर दो। कुछ लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ जी न्यूज में हैं, कुछ एक भाई साहब हैं टाइम्स नाउ में, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और ऐसे उनके कुछ लघु ऐसे कुछ छोटे मोटे छुटभैया रिपोर्टर्स भी हैं। वो सारे लोग मतलब इनको इतनी नफरत कहां से आती है, इतना गुस्सा कहां से आता है जेएनयू छात्रों पे, मुझे समझ में नहीं आता। इतनी नफरत पालते कैसे हैं ये लोग। मतलब जिस तरीके से मेरा मीडिया ट्रेल हुआ, और मेरा मतलब मैं यह बात बोलना चाहूंगा, एक बात अपने पे एक छोटी सी बात फोकस करके, when I was doing, I said this sometime earlier also, I'll repeat this. For the last 6 years when I've done politics in this campus, for the last 7 years when I've done politics in this campus, I've never thought of myself as a Muslim. I've never also projected myself as a Muslim. और ये बात मुझे लगा कि आज जो समाज में दमन है वो सिर्फ मुसलमानों पे नहीं है, अलग अलग हर शोषित तबके पे, चाहे आदिवासी हो चाहे दलित हो, सब पे दमन है। और हम लोग जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज से आते हैं, ऑप्रेस्ड आइडेंटिटीज से आते हैं, देयर इज अ नीड फॉर अस टू कम आउट ऑफ आवर इमीडिएसी एंड टू लुक एट ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन अ होलिस्टिक मैनर। पहली बार लगा मैं मुसलमान हूं पिछले 7 साल में, और वो पिछले 10 दिन में लगा। जिस तरीके से, टू कोट रोहित वेमुला, आई वॉज रिड्यूस्ड टू माई इमीडिएट आइडेंटिटी। और ये बात बहुत शर्मनाक है, ये बोल रहे हैं पाकिस्तानी एजेंट। तो मैं एक पाकिस्तान की शायर का एक छोटा सा 2 लफ्ज बोलना, दो लाइन बोलना चाहूंगा। अरे भाई, हिंदुस्तान भी मेरा है और पाकिस्तान भी मेरा है, पर इन दोनों मुल्कों पे अमेरिका का डेरा है और तुम अमेरिका के दलाल हो। तुम लोग जिनको दलाली के सिवा कुछ नहीं आता, एक सरकार बैठी है जो अमेरिका के तलवे चाट रही है, हमारे देश के यहाँ के खनिज संपदा को, यहाँ के रिसोर्सेज को, यहाँ के लेबर को बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को बेच रही है, वहां शिक्षा को बेच रही है। हमने देखा किस तरीके से WTO में जाके घुटने टेक दिए, घुटने क्या टेक दिए, जाके बिल्कुल ही पूरा मतलब क्या बोले सजदा कर लिया वहां। वो लोग हमको बता रहे हैं देशभक्ति क्या होगी। They don't understand, and I'll here say to all you fellow anti-nationals of the world, unite. Our love for the people, our struggles know no boundaries, they know no borders. Across the world, all of us will be